राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश लर्निंग जर्नी. So today I learn about invitation. So I also learned that uh, how to invite a person in such a manner that they cannot deny your invitation. So let's begin. चल भाई चाय पीकर आते हैं. चलो ना मम्मी मार्केट से कुछ खा कर आते हैं. तो ये जो मेरे दोनों सेंटेंसेस थे ये क्या था? ये एक इनवाइट था. जो एक सेंटेंस में मैंने अपने फ्रेंड से इनवाइट किया, दूसरे सेंटेंस में मैंने अपनी मम्मी को इनवाइट किया कि चलो कुछ मार्केट से कुछ खा के आते हैं. तो तो इनवाइट जो होता है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में हर किसी को किसी ना किसी काम के लिए इनवाइट ज़रूर करते हैं. ठीक है, तो इनविटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डे टू डे लाइफ. एंड इनविटेशन, अगर आप अच्छे मैनर में अगर इनवाइट करते हैं किसी को, अगर आप इनवाइट अच्छे मैनर में करेंगे, सो लेस पॉसिबिलिटी रहेगी उसके डिनाई करने की. ठीक है, अगर मैं किसी को अच्छे से इनवाइट करूँगी तो वो मुझे क्यों मना करेगा किसी काम के लिए. ठीक है, तो इस वजह से इनविटेशन को हम किस तरीके से अच्छे से किसी को इनवाइट कर सकते हैं जिससे वो हमारे इनविटेशन को डिनाई ना करे. ठीक है, तो ये मैंने आज सीखा है. तो इसके जो होते हैं दो तरीके होते हैं. एक होता है हमारा इनफॉर्मल मैनर और दूसरा होता है हमारा फॉर्मल मैनर. ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं इनफॉर्मल मैनर की. तो इनफॉर्मल मैनर क्या है? मैंने अपने फ्रेंड से बोला था कि चल यार मूवी देखने चलते हैं. तो ये क्या था? इनफॉर्मल मैनर था. और जो करूँगी इंग्लिश में, अगर मुझे सेंटेंस ये अपना मतलब इनवाइट कन्वे करना है उसे, तो मैं क्या बोलूँगी? डू यू वॉन्ट टू डू यू वॉन्ट टू वॉच अ मूवी विथ मी. डू यू वॉन्ट टू वॉच अ मूवी विथ मी. ठीक है, तो इनफॉर्मल मैनर में डू यू वॉन्ट टू का हम यूज़ करते हैं. और इनफॉर्मल मैनर हम किस किस में यूज़ कर सकते हैं? अपने फ्रेंड्स को जब हम इनवाइट करते हैं, अपनी फैमिली को जब हम इनवाइट करते हैं, तो हम इनफॉर्मल मैनर का यूज़ करते हैं. ठीक है, लेकिन जो डू यू वांट टू होता है, इसको हम अपने इनवाइट से पहले यूज़ करते हैं. मतलब मेरा इनवाइट क्या था कि मुझे मूवी के लिए पूछना था. तो मतलब मैंने मूवी से पूछने के लिए डू यू वांट टू का यूज़ किया. तो अपने इनविटेशन से पहले हम डू यू वांट टू का यूज़ करते हैं. तो भाई इनफॉर्मल वे में डू यू वांट टू का तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन डू यू वांट टू के अलावा भी हम यूज़ कर सकते हैं वुड यू लाइक टू का. डू यू वांट टू का यूज़ नहीं करती तो मैं वुड यू लाइक टू का यूज़ कर सकती हूँ. ठीक है, और इसका एक पैटर्न होता है. जैसे हमने पिछले अपने सेशन में भी देखा था कि हर चीज़ का एक पैटर्न होता है जिससे हमारे सेंटेंस की फ्रेमिंग काफ़ी ईजी हो जाती है. वैसे इसका भी एक पैटर्न है, वो ये है कि आप डू यू वांट टू का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, या फिर वुड यू लाइक टू का यूज़ कर सकते हैं. इन इन दोनों में से किसी एक का भी यूज़ करके आपको प्लस वर्ब ऐड करनी है, उसके बाद प्लस विथ मी ऐड करना है, बस. तो इस पैटर्न का यूज़ करके जो भी आपका मैसेज है वो इजीली सामने वाले तक कन्वे हो जाएगा. तो है ना काफ़ी आसान ट्रिक, काफ़ी हेल्पफुल भी है. आप आराम से बिना झिझक के ये पैटर्न को फॉलो करके किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, और एक इम्प्रेसिव वे में यार कि इंग्लिश में हम इनवाइट कर रहे हैं. तो इनफॉर्मल इनविटेशन तो हो गई हमारे फ्रेंड और फैमिली के लिए. अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मल इनविटेशन की. तो फॉर्मल इनविटेशंस क्या होती हैं? अब भाई फ्रेंड और फैमिली को तो हमने कर लिया, लेकिन हमारे जो बॉस हैं, हमारे जो ऑफिस के लोग हैं, अगर उनको हमें इनवाइट करना है तो हम कैसे करेंगे? फिर उनके लिए भी तो कुछ चाहिए ना. तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मल मैनर. तो फॉर्मल इनविटेशन में हम यूज़ करते हैं आई वुड लाइक टू और आई वुड लव टू का. तो हम इसका यूज़ करके अपना जो इनविटेशन है उसको हम कन्वे करते हैं. लेकिन फॉर्मल जो इनविटेशन रहता है उसमें एक चीज़ जो रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. फॉर्मल इनवाइट करते हैं तो हमें बहुत ही डिटेल्स के साथ वो इनविटेशन भेजना पड़ता है. ठीक है, जैसे हम अपने बॉस को या फिर अपने कलीग्स को इनवाइट कर रहे हैं कोई इवेंट के लिए, तो हमें बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स उसमें मेंशन करनी पड़ती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी है और मुझे उसके सेलिब्रेशन में मेरे बॉस और मेरे कलीग को इनवाइट करना है, तो मैं किस तरीके से उन्हें इनवाइट करूँगी, ये एक एग्जांपल के साथ हम देख लेते हैं जिससे और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. तो मैं फॉर्मली किस तरीके से उन्हें इनवाइट करूँगी?
I would like to invite you to my parents' 25th wedding anniversary celebration. Uh, we are hosting a small party at our place on 25th January at 7 p.m. ठीक है, तो ये मेरा एक इनविटेशन हो गया जिसमें मैंने सारी डिटेल्स दे दी हैं। मतलब मैंने ये बता दिया है कि ओकेशन क्या है, मेरे मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी है, ठीक है, और कहाँ पर है ये ओकेशन। ओकेशन है हमारे घर पे, छोटी सी पार्टी है और आपको 7 बजे आना है। तो ये जो इनविटेशन था ये एक फॉर्मल इनविटेशन था जिसमें मैंने सारी डिटेल्स डाल दी। तो इनविटेशन में मैंने आज यही पढ़ा था कि आप किस तरीके से एक अच्छे मैनर में और अच्छे इंग्लिश सेंटेंस से अपने मैसेज को इजीली कन्वे कर सकते हैं और एक अच्छा सा इनविटेशन कर सकते हैं, अच्छा सा इनविटेशन दे सकते हैं जिससे कोई भी आपके इनविटेशन को मना नहीं कर पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।